हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे कनाडा के एफएसटी प्रोग्राम के बारे में, जिसमें आपकी एजुकेशन इतनी कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप मिडिल हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, मैट्रिक हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, एफए हो, एफएससी हो, या एजुकेशन नहीं है या छोटे छोटे डिप्लोमे हो आपके पास, तब भी आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो कनाडा की। जी हाँ, इस प्रोग्राम का सबसे अच्छी चीज़ यही है कि एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपके पास एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है देन अच्छी बात है। अगर आपके पास एजुकेशन थोड़ी है तब भी कोई मसला नहीं है, डिप्लोमे भी छोटे चल पड़ेंगे इसमें। तो ये मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि इसमें पहले तो कैटेगरी कौन कौन सी है, एनओसी कौन कौन से हैं अप्लाई करने के लिए। एनओसी बहुत सारे हैं इसमें, फॉर एग्जांपल वैसे आपके स्क्रीन पे सारे आ रहे होंगे, मैं थोड़े से बता देता हूँ। बेकर्स हो गए, टेक्निकल वाले हो गए, एग्रीकल्चर में हो गए, बुचर हो गए, ये सारे जितने एनओसी हैं। फिर इनमें हर एनओसी में ग्रुप बनाए हुए हैं। इनमें एक जैसे फॉर एग्जांपल बेकर्स हो गए, उसमें फिर अंदर बहुत सारी और कैटेगरीज हैं कि बेकर्स में कोई क्या क्या चीज़ आते हैं, क्या क्या चीज़ बनाने वाले आते हैं। बुचर हो गए तो बुचर में क्या क्या आते हैं, या टेक्निकल वाले कोई हो गए, एग्रीकल्चर वाले हो गए तो उसमें फिर क्या क्या, ये सारी फिर डिटेल आ जाएगी। मैं लिंक आपको नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से खोल के पढ़ लेना। वैसे आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। ये सारी एनओसी है। इन एनओसी में अब हम बात करते हैं अप्लाई कैसे होगा। अप्लाई करने के लिए भी मैं लिंक गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल साइट है उस पर डाल दूंगा, आप वहां से चेक करना। सिर्फ मेन 4 चीजें हैं अप्लाई करने के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए क्या चीजें हैं। पहला तो है वर्क एक्सपीरियंस। आपके पास कम से कम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए लास्ट 5 ईयर्स में। पिछले 5 सालों में कम से कम 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। दूसरा लैंग्वेज का, लैंग्वेज इसमें थोड़ी उन्होंने रिक्वायर्ड की है कि CLB 5 होना चाहिए आपका लिसनिंग और स्पीकिंग में, और CLB 4 होना चाहिए रीडिंग और राइटिंग में। ये इतने नहीं है, ये आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो CLB 5 कितने होते हैं, CLB 4 कितने होते हैं। फोर्थ है एजुकेशन, जैसे मैंने कहा इसमें। थर्ड है एजुकेशन, जैसे मैंने कहा इसमें एजुकेशन के कोई रिक्वायर्ड नहीं है, एजुकेशन का कोई मसला नहीं है। बट अगर आपके पास आपकी फील्ड का मीन्स फॉर एग्जांपल आप बेकर हो तो आपके पास कोई बेकर का डिप्लोमा है तो अच्छी बात है, उसके आपको एक्स्ट्रा से पॉइंट मिलेंगे। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। किसी भी चीज़ का डिप्लोमा, चाहे वो 1 माह का हो, चाहे 1 हफ्ते का हो, चाहे 6 माह का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 2 साल का हो, अगर है तो उसके एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। अदरवाइज नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब बात है जॉब ऑफर की या आपके पास सर्टिफिकेट की। ये एक ही चीज़ है, बट मैं बताता हूँ। या तो आपके पास कनाडा में कहीं से जॉब ऑफर होना चाहिए अप्लाई करने के लिए, आपकी फील्ड में जो आप करते हो, जिस चीज़ का आपके पास एक्सपीरियंस है या सर्टिफिकेट है, कुछ भी है, कनाडा से आपके पास जॉब ऑफर होना चाहिए, देन आप अप्लाई करते हो। सर्टिफिकेट से मुराद के अगर आपने कनाडा से कोई डिप्लोमा किया हुआ है, फॉर एग्जांपल कनाडा से आपने किसी भी बुचर का, बेकर्स का, या किसी और नेचुरल सोर्स का, किसी भी तरह से आपने डिप्लोमा किया हुआ है कनाडा से, वो आपके पास होना चाहिए। या तो जॉब ऑफर होना चाहिए या आपके पास कनाडा का कोई ना कोई सर्टिफिकेट होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। ये मेन 4 चीजें हैं टोटल। एक्सपीरियंस 2 साल का कम से कम, लैंग्वेज CLB 5 स्पीकिंग और लिसनिंग में, CLB 4 रीडिंग और राइटिंग में। एजुकेशन आपके पास हो ना हो कोई मसला नहीं है, बट अगर है तो अच्छी बात है। कोई डिप्लोमा है आपके ओन कंट्री का तब भी उसके एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। जॉब कॉन्ट्रैक्ट, जॉब ऑफर, अगर आपके पास कनाडा से जॉब ऑफर है बेस्ट है। अगर नहीं है जॉब ऑफर तो कनाडा के किसी जगह से आपके पास कोई ना कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए आपकी रिलेटेड फील्ड का। बट अगर ये कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आपके पास ऑनलाइन भी हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो ये भी बहुत बड़ा चांस है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन तो बहुत सारी यूनिवर्सिटियां जो ऑनलाइन कराती है, इवन के फ्री में भी कराती हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटियां छोटे छोटे डिप्लोमे, तो वो आपको खुद ही ढूंढने पड़ेंगे। बट बहुत सारी साइटों पे आप जाते हो तो फ्री में भी आपको 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 15 दिन, 1 महीने का डिप्लोमा फ्री में मिल जाता है। तो ये बेस्ट चांस है। लो
एजुकेशन वालों के लिए, अप्लाई करने के लिए, पीआर के लिए, सिर्फ ये 4 चीज़ें हैं अप्लाई करने के लिए। एफएसटी प्रोग्राम है ये, और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, जैसे मैंने कहा लो एजुकेशन वालों के लिए। और इस प्रोग्राम का मैंने एक ओवरऑल व्यू दिया है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कहाँ कहाँ अप्लाई करना चाहिए, कौन सी मेन चीज़ें आपके पास हों तो इस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई ये गवर्नमेंट की साइट, जो कनाडा की ऑफिशियल साइट है एप्लीकेशन अप्लाई करने की, वहीं से होगा। आप अपने पॉइंट भी कैलकुलेट कर सकते हो, उधर जाके मजीद भी आप इसमें जाके डिटेल में रीड कर सकते हो इस प्रोग्राम के बारे में। मैंने एक नॉर्मल सा आपको ओवरव्यू दे दिया, बाकी मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक्स पे जाके मजीद डिटेल में जाके पढ़ लेना। और वैसे भी आपकी स्क्रीन पे मैंने सारी डिटेल में पेज लगाए हुए हैं, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दुआओं में याद रखना।